औद्योगिक क्रांति उत्पादन के क्षेत्रों में मशीनी और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लोगों की जीवन पद्धति और उसके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे ही इतिहास में औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास अधिक उपनिवेशों के कारण पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों तथा मशीनों का निर्माण हुआ तथा विज्ञान और उद्योग धंधों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। कृषि के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था में सुधार हुए जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे गांव शहरों में गृह उद्योग कारखानों में बदल गए तथा पगडंडियां चौड़ी सड़कों में बदल गई। सामाजिक व्यवस्था में भी तेजी से परिवर्तन हुआ व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े के उद्योग से शुरू हुई। 1814 ईस्वी में स्टीफेंसन ने रेल के द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया। स्कॉटलैंड के मैकडम ने सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। पुराने कृषि यंत्रों के स्थान पर इस्पात के हल, ड्रेज, ड्रिल इत्यादि का प्रयोग होने लगा जिससे उपज बढ़ी। टाउनशेंड ने हेर फेर करके फसलों के बोने की पद्धति निकाली। 1815 ईस्वी के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के प्रयोग से और औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई। एशिया के देशों में सर्वप्रथम जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आविष्कार, आविष्कारक और वर्ष। तेज चलने वाला शटल, इसके आविष्कारक हैं जॉन के, इसका वर्ष है 1733 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्ज 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग म्यूल, सैमुअल क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी में। घोड़े द्वारा चलाए जाने वाला करघा, कार्ट राइट, इसका ईस्वी नहीं है। सेफ्टी लैम्प, हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। कोपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जर्मनी के केपलर ने इसकी पुष्टि की। गैलीलियो ने दोलन संबंधित सिद्धांत दिया जिससे वर्तमान में प्रचलित घड़ियों का निर्माण हुआ। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। अगला है इटली का एकीकरण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था जिसमें सबसे शक्तिशाली सार्डिनिया का राज्य था। इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजीनी को माना जाता है। उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। गिवर्टी ने कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। 1851 ईस्वी में पिडमोंट सार्डिनिया के साथ सर विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। एकीकरण के प्रथम चरण में काबूर ने फ्रांस की सहायता से 1858 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के समय ही परमा टस्किनी
मोनेडा आदि राज्यों ने जनमत संग्रह के आधार पर अपने को सार्डिनिया में मिला लिया। यह एकीकरण का द्वितीय चरण था। एकीकरण के तृतीय चरण का श्रेय गैरीबाल्डी को दिया जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। तृतीय चरण में गैरीबाल्डी ने सिसिली को जीत लिया। उसके बाद नेपल्स के राजमहल में विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का शासक घोषित किया। पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली का राज्य कर दिया गया। 1870 ईस्वी में प्रसा एवं फ्रांस के बीच युद्ध का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया गया। यह एकीकरण का चतुर्थ एवं अंतिम चरण था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजीनी, काबूर तथा गैरीबाल्डी को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेडोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अगला पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण। इसमें है जर्मनी ने राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को है। नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया जो राइन संघ कहा जाता है। लिप्सन के अनुसार यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। 1832 ईस्वी में प्रशा ने जर्मनी के 12 राज्यों का सहयोग करके जालवरीन नामक आर्थिक संगठन का निर्माण किया। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस से युद्ध करना निश्चित था। 1832 से 1850 ईस्वी तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। एकीकरण के क्रम में प्रशा को डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से युद्ध करना पड़ा। 1864 ईस्वी में सेल्जविग तथा होल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ। डेनमार्क पराजित हुआ। दोनों के बीच गैस्टीन की संधि 1865 ईस्वी में हुई। अपनी कूटनीति से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को यूरोप की राजनीति में अकेला कर दिया। दोनों में 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई तथा प्राग की संधि के अनुसार जर्मनी का राज्य भंग कर दिया गया। प्रशा का राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना। उसे कैसर की उपाधि से विभूषित किया गया। विलियम प्रथम का राज्याभिषेक प्रसिद्ध वर्साय के महल में संपन्न हुआ। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क के लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण कर दिया। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडॉन का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। 26 फरवरी 1871 ईस्वी को शांति संधि की प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुए। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में राके
बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वॉन रूकन एवं सेनापति वॉन माल्टेक था। आगे है सातवां पॉइंट, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्रांति के समय रोम न बन सका। निकोलस द्वितीय रूस का जार था। उसकी पत्नी जरीना पथभ्रष्ट पादरी रास्पुटिन के प्रभाव में थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था, इसलिए उसे जार मुक्तिदाता कहा गया। 22 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई। 7 फरवरी 1917 ईस्वी को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जार की सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। इस प्रकार रूस से निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। रूस में साम्यवाद की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। कालांतर में वैचारिक मतभेद के आधार पर दो भागों बोल्शेविक तथा मेंशेविक में बट गया। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। इसके नेताओं में लेनिन सर्वप्रमुख था। अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। इसका प्रमुख नेता केरेंस्की था। जार ने गद्दी त्यागने के बाद सत्ता मेंशेविकों के हाथ में आई। केरेंस्की प्रधानमंत्री बना, परंतु सरकार जन समस्याओं को सुलझाने में असफल रही। इसका विरोध करने पर लेनिन को निर्वासित कर दिया गया। अंततः बोल्शेविक ने बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी। 7 नवंबर 1917 को सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। बोल्शेविक ने एक नई सरकार का गठन किया, जिसका अध्यक्ष लेनिन बना तथा ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। विश्व इतिहास में पहली बार मजदूर वर्गों के हाथ में शासन सूत्र आया। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। अगला है इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस राजवंश के शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के समय 1642 से 1646 ईस्वी तक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध के पश्चात चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई तथा चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया। चार्ल्स द्वितीय की निरंकुशता से जनता उसके विरुद्ध हो गया। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना। वह दैवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था तथा निरंकुश था। जेम्स द्वितीय के कार्यकलापों से 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई। इसे रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। इसके बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाता है। इंग्लैंड में वर्ष 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय गृह युद्ध हुआ।
1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसका तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या थी। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक माना जाता है। मित्र राष्ट्रों में 26 अप्रैल 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि द्वारा इटली को अपने गुट में शामिल किया गया। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का एक त्रिगुट अथवा त्रिराष्ट्र संघ बनाया। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 4 वर्षों अर्थात 1918 ईस्वी तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने पुरुषों की अनुपस्थिति में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसी कारण 1918 ईस्वी में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में औरतों को मत अधिकार मिला। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली इत्यादि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश शामिल थे। इटली बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्र की तरफ जा मिला। रूस की क्रांति के बाद तथा वर्साई की संधि से ही रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के लुसितोनिया जहाज डूबने तथा अमेरिका जहाज़ों को ढूंढने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में उतरा। लुसितोनिया जहाज में डूबने वाला में अमेरिकियों की संख्या अधिक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। 18 जून 1918 ईस्वी को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि जून 1919, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि तथा तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि की थी, जिसके कारण पूरे विश्व को 20 वर्ष बाद पुनः एक और विश्व युद्ध में उलझना पड़ा। युद्धोपरांत विश्व में शांति स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। वर्साई गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक था। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी ने की। 1906 ईस्वी में मोरक्को संकट पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई।
10वां पॉइंट, चीनी क्रांति। चीन में मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। डॉक्टर सन यात सेन को 1911 ईस्वी की क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। युआन सीट काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद 1912 ईस्वी में सामंतों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों ने युआन सी काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर सन यात सेन ने 1912 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग रखा। माइकल बोरोबिन नामक रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर सन यात सेन की कुओमितांग पार्टी के प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा समाजवाद बताए थे। 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो गई। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्यांग कोई शेक कुओमिंतांग दल का प्रधान बना। चीन में कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर सन यात सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट कुओमिंतांग दल के साथ शामिल हो गए। च्यांग काई शेक साम्यवादियों का विरोधी था। फलतः 1928 ईस्वी तक चलता रहा। 1934 ईस्वी में कम्युनिटी नेता माओ त्से तुंग एवं चाउ एन लाई के साथ भागकर क्यांगसी प्रदेश चले गए। गृह युद्ध में च्यांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। 21 नवंबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। माओ त्से तुंग राष्ट्रपति तथा चाउ एन लाई इसके प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार एशिया में एक नए साम्यवादी शासक की स्थापना हुई। डॉक्टर सन यात सेन 3 सिद्धांत मानते थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। नोट: शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अतः पार्टी को बंदूकों पर अधिकार रखना चाहिए। माओ त्से तुंग। जॉन हे खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। चीन में साम्यवाद के उदय के कारण फर्स्ट है रूसी क्रांति का प्रभाव, दूसरा चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष, तीसरा है कुओमिंतांग दल के प्रति जनता में असंतोष, चौथा चीन के आर्थिक विकास, पांचवा शिक्षा का प्रसार, छठा माओ का नेतृत्व। आगे के पॉइंट अगले वीडियो में देखेंगे, जो है इटली में फ्रांस अभी और विश्व के इतिहास में 4-5 पॉइंट बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में देखेंगे।